जय माँ भारती, जय हिंदुस्तान। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। देखिए, नगरीय निकाय के बाद पंचायत चुनाव भी हो गए। जबरदस्त वोटिंग हुई, 80% के आसपास। लोगों ने बढ़ चढ़कर चुनाव में लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लिया। मैं छत्तीसगढ़ की समस्त जनता को, खासकर ग्रामीण परिवेश की जनता को मैं बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। उन्होंने जिस अधिकार के तहत अपने मताधिकार का प्रयोग किया, इसके लिए स्थानीय प्रशासन जो चुनाव में लगे थे और छत्तीसगढ़ शासन भी बधाई का पात्र है। देखिए, आप नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के रिजल्ट को आप अगर सरसरी तौर पर निकाल डालेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की जीत ऐतिहासिक है। देखिए, आप ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी, जब भूपेश बघेल जी सीएम थे 2018-19 में, तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं हारी। और उसके पहले जब डॉक्टर रमन सिंह जी सीएम थे तो कांग्रेस चुनाव हारी। ऐसा नहीं कि नहीं हारी, लेकिन जिस ढंग से अभी कांग्रेस उखड़ गई है, जिस ढंग से कांग्रेस की बुरी दुर्गति हुई है, जिस ढंग से नगरीय निकाय में कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं थे, नगर पालिका अध्यक्ष के, मेयर के, पार्षदों के, जिस प्रकार से पंचायती राज में कांग्रेस के जो अधिकृत प्रत्याशी थे वो चुनाव ठीक से उनको न लड़ाया गया, उनके लिए ताकत नहीं झोंकी गई और लगभग 70 से 80% पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। और सिर्फ जीत नहीं हुई है, उखड़ गई कांग्रेस, बहुत बुरी तरह उखड़ी है। कार्यकर्ताओं में कांग्रेस के इतने निराशा के भाव हैं। मैं इसके पहले का वीडियो बताया था कि कैसे त्राही 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 माम मचा हुआ है। तो क्या विष्णुदेव साय जी एक बहुत लोकप्रिय, बहुत बड़े नेता बनने वाले हैं? क्या कीर्तिमान बनाने वाले हैं? क्या वो डॉक्टर रमन सिंह जी की लोकप्रियता, क्या जोगी जी की लोकप्रियता, क्या भूपेश बघेल की लोकप्रियता को एज ए सीएम, उनका भी सीएम है ये भी सीएम, क्या उसको पार करने वाले हैं? क्या वो अपनी सरल, सहज, सौम्य, ईमानदार पॉलिटिक्स और एक आदिवासी मुख्यमंत्री का सनातनी होना, कट्टर, एक प्रकार से कट्टर सनातनी, या सनातन पे एकदम विश्वास होना, गहरी आस्था होना, पत्नी का इतना शानदार व्यक्तित्व होना, ये क्या नया कीर्तिमान विष्णुदेव साय जी बना रहे हैं? फिर देखिए, अब दिल्ली के शपथ ग्रहण में किस प्रकार से सेकंड रो में बैठने के बाद भी मोदी जी जाते हैं और विष्णु कैसे करके पीठ थपथपाते और बात करते हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के विश्वास पर खरा उतरना, मोदी जी के गुडविल पर बना रहना, और जिस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर का विष्णुदेव साय जी के प्रति बॉडी लैंग्वेज दिखा, प्रेम दिखा, ये एक अद्भुत था। और जब कोई भी सीएम होता है और जब उस राज्य की सरकारें चुनाव जीतती हैं लगातार, तो इसका पूरा क्रेडिट मुख्यमंत्री को ही जाता है। भूपेश बघेल को गया था, डॉक्टर रमन सिंह जी को गया था, तो विष्णुदेव साय को भी ही जाएगा। और ये मान के चलिए आप, ये बहुत दो बड़े बड़े चुनाव थे नगरीय निकाय पंचायत के, जिसको उन्होंने एक साथ कराया। ये जनता इससे बड़ी खुश हुई है, इससे समय बचा, काम करने का मौका मिला। चुनाव आचार संहिता के कारण गांव के काम नहीं रुके, नगरीय निकाय के काम नहीं रुके, और एक तरफा भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ जीती बल्कि कांग्रेस अपने जड़ों से उखड़ने लग गई है। और कांग्रेस की जो दुर्गति हो रही है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जो हताशा का भाव आ गया है, इससे मेरे को लगता है कि कांग्रेस के बुरे दिन, बहुत बुरे दिन शायद छत्तीसगढ़ में देखने को मिले। क्या पता आगे क्या होगा, लेकिन आप मान के चलिए, प्रधानमंत्री का इतना स्नेह विष्णुदेव साय जी के ऊपर और लगातार दोनों चुनाव में कीर्तिमान बनाना, प्रचंड जीत जिताना, और लहर चल रहा है, लहर। जो प्रदर्शन विधानसभा में नहीं हुआ, उससे कई गुना ज्यादा अच्छा प्रदर्शन विष्णुदेव साय जी की सरकार ने, विष्णुदेव साय जी ने अपने नेतृत्व में चुनाव जिता कर दिखाया, नगरीय निकाय और पंचायत दोनों का। मेरे को लगता है, और फिर
मोदी जी का पीठ थपथपाना, मोदी जी का खुद मिलने आना, एक प्राइम मिनिस्टर का इतना स्नेह एक आदिवासी सनातनी मुख्यमंत्री के साथ, निश्चित रूप से मेरे को लगता है कि विष्णुदेव साय जी एक बहुत ताकतवर नेता बनकर हिंदुस्तान में निकलेंगे, एक बहुत शानदार व्यक्तित्व और एक सनातनी झंडा को लेकर चलने वाले नेता बनकर इस देश में उभरेंगे। मेरी उनकी शुभकामनाएं हैं। मेरा उनको इसी तरह से एक शुभेच्छा है कि वो जनहित का काम करें, लोगों की सेवा करें। और अंत में एक ही चीज बोलता हूं मैं, शराब पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आप लगातार मेरे को लगता है उस पर काम करेंगे और जरूर सोचेंगे। इस ऐतिहासिक जीत कीर्तिमान बनाने के लिए विष्णुदेव साय जी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।